अभी भी चीन के अंदर कोविड की परिस्थिति जो है वो काबू में नहीं आई है और इसीलिए इसने जीरो कोविड की पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। और जीरो कोविड की पॉलिसी को लॉन्च करते हुए उसने अपने यहाँ पर यानी कि अपने देश में लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। अभी उसने वहाँ पर लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है। इसकी वजह से भारत के अंदर जो वाइट गुड्स है, वाइट गुड्स, उसकी स्कार्सिटी यानी कि उसकी अछत जो है वो देखने को मिलेगी, और वो भी फेस्टिवल के बाद। अभी की अगर बात करें, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई ये वाइट गुड्स क्या है। तो वाइट गुड्स यानी कि लार्ज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं जो हम डोमेस्टिकली यानी कि घर वपराश के में उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, इन सभी को हम वाइट गुड्स बोलते हैं। वाइट गुड्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका रंग जो है वो वाइट होता है। यह वाइट गुड्स नाम की चीज़ है, डायरेक्टली आपको जो है ये कीवर्ड के स्वरूप में पूछ लेंगे कि वाइट गुड्स क्या है, और नीचे ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका चित्र है। तो अभी यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ जो है वो समझनी है। दो तीन चीज़ क्या समझनी है कि भारत के अंदर ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम यानी कि वाइट गुड्स जो भारत के अंदर जिसका प्रोडक्शन होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, उन सभी के अंदर 25% से लेकर 75% तक का जो पार्ट पुर्जा जो है वो चीन से आता है, हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन चीन ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया है, तो इन सभी जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा जो है वो झटका लगेगा। अभी फेस्टिवल आने वाला है भारत के अंदर, अभी दिवाली और वो सब आने वाला है। और शायद आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय जो अर्थतंत्र है, इंडियन इकोनॉमी इज़ अ फेस्टिवल ड्रिवन इकोनॉमी, यानी कि त्योहारों से चलने वाली इकोनॉमी है, क्योंकि फेस्टिवल में लोग जमकर जो है वो खरीदी करते हैं, इसीलिए हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाते हैं। तो मतलब कि हमारे जो मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन करने वाले लोग थे उनको पहले से ही पता था, इसीलिए ये फेस्टिवल के लिए तो इन सब ने ये जो गुड्स है, इसका जो सप्लाई चेन का जो जितना भी मटेरियल है, इनपुट, उन सबको स्टॉक करके रखा था। लेकिन जैसे ही पोस्ट फेस्टिवल जैसे ही फेस्टिवल जो है वो ख़त्म होगा, तो वाइट गुड्स की स्कैरसिटी, अछत जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भारत के लिए दो तीन चीज़ें जो है वो समझने की ज़रूरी है। क्या कि वाइट गुड्स का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और उसकी जो सप्लाई चेन के और उन सब में उसके मतलब कि समझो, सबसे ज़्यादा अगर बात करें ना तो एसी जो एयर कंडीशनर होता है उसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगते हैं उसमें से 75% पार्ट्स जो है वो हम चाइना से मंगवाते हैं। और फिर अगर बात करें जो फ्रिज के अंदर के भी 50% पार्ट जो है वो हम चीन से मंगवाते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो जैसे ही दिवाली और वो सब खत्म होगी तो फिर क्या आ जाएगा, समर आ जाएगा। तो समर के अंदर तो भाई ये एसी की डिमांड और बढ़ने लगेगी, तो तब हमें यह बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो इसके